सोचिए, एक आदमी रात को एक मीम पोस्ट करता है, सुबह उठता है तो उसके नोटिफिकेशन भर चुके होते हैं। 2 लोग हंस रहे हैं, दूसरे 3 लोग गुस्सा कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ही इज एंटी नेशनल। उसने सोचा बस एक जोक था, पॉलिटिकल सटायर जैसे हर रोज सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। दोपहर तक उसके घर के बाहर पुलिस आ गई। FIR दर्ज हो चुकी थी। चार्जेस द एंटी नेशनल पोस्ट, नेशनल यूनिटी के खिलाफ प्रोपोगेंडा और एनिमी स्लोगन प्रमोट करने का आरोप। इट साउंड्स लाइक एग्जैजरेटेड राइट, पर ये रियलिटी है। इंटरेस्टिंगली, हमने कई मीम सुप्रीम कोर्ट के भी वायरल होते हुए देखे हैं और कई जस्टिस के खिलाफ भी ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं जहां जजेस ने हमेशा कहा है कि उन्हें ऐसी चीजों की आदत है। वही मामले खराब हो जाते हैं जब ऐसे मीम और किसी पे नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे किए गए हों। फिर जब ये इंसान इतना डर गया, घबरा गया अपनी अरेस्ट के बाद, तो सीधा देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट के पास जा पहुंचा, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। जहां हाई कोर्ट से उसे उम्मीद थी कि उसे बेल मिलेगी, वहीं ये केस देखकर जजेस गुस्सा हो गए। ये सिर्फ एक जोक नहीं था, ये कोर्ट के नजदीक एक डिजिटल अटैक था। जज ने लिखा, दिस इज नॉट an expression of opinion. This is a digital attack on national unity. अब आप सोच रहे होंगे, क्या मीम पे जेल हो सकता है? क्या सटायर अब सेडिशन बन गया है? क्या कल आपका बनाया हुआ रील भी आपके खिलाफ FIR बन सकता है? तो चलिए इस न्यूज को एंड तक देखिए और समझिए कि ऐसे केसेस में कोर्ट्स क्या बड़ी बातें करते हैं। तो केस की शुरुआत होती है। अशरफ खान अलियास निसरत एक आम फेसबुक यूजर था जिसका नाम शायद आपने कभी ना सुना हो। ना वो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर था, ना जर्नलिस्ट, लेकिन उसकी एक पोस्ट ने उसे कोर्ट रूम तक पहुंचा दिया। उसने एक मीम पोस्ट किया, एक एडिटेड वीडियो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को पाकिस्तान के सामने माफी मांगते दिखाया गया। साथ ही में एक क्लिप जहां इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश करता है और बैकग्राउंड में लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। अशरफ ने सोचा ये सटायर है, अ पॉलिटिकल जोक जैसे सोशल मीडिया पर हर दूसरी रील होती है। उसके लॉयर ने भी यही कहा, इट वॉज जस्ट अ जोक, अ पर्सनल ओपिनियन प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। उनका कहना था कि ये एक एक्सप्रेशन था, ना कि एक्सप्लोजन, एक मीम था, ना कि मेनेंस। लेकिन प्रोसिक्यूशन की स्टोरी अलग थी। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और उस पर नए भारतीय न्याय संहिता की 2 पावरफुल प्रोविजंस लगाए। सेक्शन 152 जो कहता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, और सेक्शन 197 जो डील करता है स्टेटमेंट्स प्रीजुडिशियल टू द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उनका कहना था कि ये मीम इंटेंशनल था, ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये मैसेजिंग था। प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया, दिस इज नॉट क्रिएटिविटी, दिस इज कैलकुलेटेड डिस्टॉर्शन। उनका कहना था कि मीम आज सिर्फ मजाक नहीं, इंफॉर्मेशन वेलफेयर के टूल बन चुके हैं। जब किसी पोस्ट में ऐसे विजुअल्स हो जहां एक इलेक्टेड PM को वीक दिखाया जाए और बैकग्राउंड में एनिमी स्लोगन हो, तो ये सिर्फ फ्री स्पीच नहीं रहेगा, ये डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन बन जाता है जिसका इस्तेमाल नेशनल मोरल तोड़ने के लिए किया जा सकता है। अब ये बेल का केस गया जज अरुण कुमार सिंह देशवाल के सामने, जिन्होंने और भी क्लियर और हैंड हिटिंग स्टेटमेंट यूज की। दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, दिस इज अ डिजिटल अटैक ऑन नेशनल यूनिटी। सोशल मीडिया इज इंक्रीजिंगली बीइंग मिसयूज्ड and such misuse cannot be protected under the garb of free speech। जज ने कहा कि ये कोई इनोसेंट क्रिएटिविटी लिबर्टी नहीं है, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था एक नैरेटिव पुश करने का जो आर्मी, PM और नेशनल सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाता है, और इसलिए कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया। यह सिर्फ एक लीगल रिजेक्शन नहीं था, ये एक पब्लिक सिग्नल था। एक मीम अगर गलत कॉन्टेक्स्ट में हो तो वो सिर्फ ऑफेंसिव नहीं होता, इलीगल भी बन सकता है। अशरफ का केस एक नई लाइन डिफाइन करता है सटायर और सेडिशन के बीच में। आज सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये बैटलफील्ड बन चुका है। हर फोन एक प्रिंट प्रेस है और हर यूजर एक पोटेंशियल पब्लिशर। आप सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, किसी नेता का मीम, किसी मिनिस्टर की रोस्ट रील, किसी इवेंट पर एक सरकास्टिक कैप्शन, ये सब अब रोज का हिस्सा हो चुका है। लेकिन जब एक रील या मीम लाख तक पहुंचती है तो उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें उस ताकत को संभालना सीखना है? क्या हम सोचकर पोस्ट करते हैं या बस वायरल होने के लिए कुछ भी डाल देते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, लेकिन वो फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्लियरली कहता है कि फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं।
स्पेशली अगर आपका एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करे या नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म करे। कोर्ट का कहना था कि अशफर खान के पोस्ट ने इसी बाउंड्री को क्रॉस किया। ये एक मीम नहीं था, ये एक मैसेज था जिसने एनिमी नैरेटिव को एम्पलीफाई किया, पीएम को एनिमी के सामने झुकता हुआ दिखाया, आर्मी को डिफीट का विजुअल बनाया और स्लोगन जिसे हिस्टोरिकली देशद्रोह से जोड़ा जाता है। इस सब को मिलाकर कोर्ट ने ये मान लिया कि पोस्ट का इंटेंट सटायर नहीं, डिसरप्शन था। रियलिटी ये है कि आज मीम्स सिर्फ कॉमेडी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स के टूल बन गए हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल या मिलिट्री टॉपिक पर एक इमेज सर्कुलेट करो, उसका इम्पैक्ट सीधा नैरेटिव का शेप करता है। कोर्ट्स इस चीज को पहचान चुके हैं, इसलिए जस्टिस ने लिखा है, डिजिटल स्पेसेस कैन नॉट बिकम शेल्टर्स फॉर प्रोपेगेंडा, फ्री स्पीच कैन नॉट मीन द राइट टू डिस्टॉर्ट नेशनल सिंबल्स। सोशल मीडिया पे एनोमिटी मिलती है बट लीगल इम्यूनिटी नहीं। स्क्रीन के पीछे छुपे लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि उनका पोस्ट कोई नहीं पढ़ेगा या वो जस्ट जोकिंग कहकर निकल जाएंगे, लेकिन लॉ इंटेंट के साथ साथ इम्पैक्ट भी देखता है और अगर किसी कंटेंट का इम्पैक्ट नेशनल यूनिटी पे हो तो कोर्ट उसे फ्री स्पीच नहीं, अब्यूज ऑफ लिबर्टी का रूप में देखते हैं। अशरफ का केस ये भी दिखाता है कि डिजिटल एक्सप्रेशन और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की लाइन कितनी थिन हो चुकी है। आज जो भी एक ट्रेंड मीम लगता है, कल कोर्टरूम में एग्जिबिट ए बन सकता है। अशफर खान का केस शॉकिंग हो सकता है लेकिन यूनिक नहीं है। इंडिया में डिजिटल एक्सप्रेशन के नाम पर ऐसे इंसिडेंट्स बार बार सामने आए हैं जहां मीम, स्लोगन और ये केयरलेस पोस्ट किसी इंसान को डायरेक्टली कोर्टरूम या कस्टडी तक ले गए हैं। 2020 में अमूल्य लियाना, एक 19 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट ने एक प्रोटेस्ट में स्टेज पर बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसका कहना था कि वो सरकाज़म यूज कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे सीधा सेडिशन के अंडर अरेस्ट किया। महीने भर तक वो बेल के लिए जेल में थी, सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए। कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं। एक जर्नलिस्ट ने आर्मी ऑपरेशन को ब्रूटलिटी कह दिया, उसके ऊपर यूएपीए लग गया। एक यूट्यूबर ने फौज की यूनिफॉर्म में कॉमेडी स्केच बनाया, आर्मी ने लीगल नोटिस भेजा, एफआईआर हुआ और पब्लिक आउटरीच ने उसका चैनल बंद करा दिया। 2015 के श्रेया सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि मेयर ऑफेंसिव या एनोइंग स्पीच को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट वाज स्टक डाउन, बट उसी जजमेंट में कोर्ट ने एक क्रूशियल लाइन ऐड की थी, स्पीच दैट इंसाइट्स वायलेंस और डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर इज नॉट प्रोटेक्टेड। और जब सोशल मीडिया पर आर्मी, नेशनल सिक्योरिटी या पीएम की इमेज को डिस्टॉर्ट किया जाता है, कोर्ट उसे पब्लिक डिसऑर्डर के लिए सीधा रास्ता मानते हैं। सो अगली बार जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई पॉलिटिकल मीम बनाएं या पीएम, आर्मी या भारत के खिलाफ कुछ वायरल करने का प्लान हो, तो सोच लीजिए, क्या ये सटायर है या सेडिशन के आसपास का मामला? क्या ये ओपिनियन है या एनिमी के प्रोपेगेंडा का टूल? कोर्ट ने क्लियर किया है, आजादी ऑफ एक्सप्रेशन इज सेक्रेड, बट देश के खिलाफ मीम्स बनाने का कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।